स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम आपको क्लास 8 में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 9.5 का इंट्रोडक्शन देंगे। उसमें हम टोटल 4 आइडेंटिटीज के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। सो ध्यान दें, आइडेंटिटी नंबर 1 है आपका क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी नंबर 2 जो है बच्चों वो है आपका a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और यहां बस प्लस की जगह, यहां प्लस 2ab की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी नंबर 3 जो है बच्चों वो है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे पहले आप लोग इन आइडेंटिटीज को याद कर लीजिए। और आइडेंटिटी नंबर 4 जो है बच्चों वो है आपका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे आइडेंटिटी नंबर 4 को वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इन द ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। अब सुनो, ये वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने क्लिप ऐड करी हुई है 1 या 2 मिनट की। पता है क्यों बच्चों? क्योंकि इसके आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है, तो वहां पर मेरे से एक मिस्टेक हो गई। मैं भी थोड़ा सा थका हुआ था, रात का टाइम था, तो गलती से मैंने क्या किया है, ये जो आइडेंटिटी नंबर 4 है, सभी बच्चे ध्यान दें, वीडियो के स्टार्टिंग में गलती से मैंने ये आइडेंटिटी नंबर 4 में बच्चों यहां पर ए बी की जगह मैंने क्या गलती करी है, मैंने ये लिख दिया एक्स स्क्वायर इन द ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी की जगह गलती से बी स्क्वायर लिख दिया है मैंने। मतलब अभी आगे आप वीडियो को देखोगे तो गलती से वहां पर बी स्क्वायर है, तो आप उसको बी स्क्वायर ना समझकर ए बी समझिएगा। अगर बी स्क्वायर लिखा है तो ये गलत है, ये रॉन्ग है, ठीक है। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो आप प्लीज इस मिस्टेक को इस वीडियो में इग्नोर करिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और एक चीज और बच्चों, जब हमने प्रूफ कराया, अभी वीडियो में आ गया आइडेंटिटी नंबर 1 2 3 4 का हमने प्रूफ भी कराया, जब प्रूफ कराया तब आपका रिजल्ट सही आया है, ठीक है। जब हम प्रूफ कराएंगे तो रिजल्ट आपका ए बी आया है, रिजल्ट सही है, बस गलती से मैंने ए बी की जगह बी स्क्वायर कॉपी कर दिया है। ओके बच्चों, तो आपको 4th वाली आइडेंटिटी बस ध्यान देनी है कि एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को आगे देखिए, स्टार्ट करते हैं। बाकी वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाली है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वनीत पांडे, आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, हम पढ़ रहे थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, और इस वीडियो में आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 148 पे जो आपका सेक्शन 9.10 है, आप देख सकते हो व्हाट इज एन आइडेंटिटी। ओके बच्चों, हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी क्या होता है, करेक्ट, मतलब आइडेंटिटीज क्या होती हैं, ठीक है, आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, और उसके बाद बच्चों कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज को हम लोग पढ़ेंगे, उसको लर्न करेंगे और उनका प्रूफ देखेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.5 का ये इंट्रोडक्शन है। इस वीडियो को आप डिटेल में देखिए, क्या पता इसको 2 पार्ट्स में पढ़ाना पड़े बच्चों, ठीक है। शायद इसके बाद एक और वीडियो है जो कि 9.5 का ही इंट्रोडक्शन होगा, तो दोनों वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, जो बच्चे न्यू आए हैं इस चैनल पे, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट बच्चों मिलेगा, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शायद कुछ गार्जियंस इस चैनल को देख रहे हो अभी, या कुछ फ्रेशर टीचर्स देख रहे हो, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो क्लास 8 का, तो इस चैनल पे आपको बहुत क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल कराया जाएगा, करेक्ट बच्चों, या अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम वनीत पांडे, मैं लास्ट 9 to 10 ईयर से ऑफलाइन क्लासरूम्स में सीनियर क्लासेस को पढ़ा रहा हूं, और इसके अलावा एक और हमारा चैनल है जिसका नाम है 2 पाई क्लासेस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ हजारों की संख्या में बच्चे हमसे ज्वाइन हैं, और वहाँ सीनियर क्लासेस के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं 9th एंड 10th 11th एंड 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तो उसको आप विजिट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। बहरहाल इस चैनल पे आपको क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा, करेक्ट। देखिए बच्चों, हर एक चैप्टर को हमने यहाँ डिटेल में पढ़ाया है, मैथ्स के हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको यहाँ पर मिलेगा। एग्जाम्पलर अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर सॉल्व करें, और उसके बाद कोई रेफरेंस बुक करें। तो पहले एनसीईआरटी, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसके बाद कोई रेफरेंस बुक करें, ठीक है। तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप होंगे। पिन कमेंट चेक करिए, पिन कमेंट क्या होता है, जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहां पे आपको इस चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए तो पूरा प्लेलिस्ट पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे सभी लेक्चर्स वहां पे बच्चों आ जाएंगे, करेक्ट। यानी कि इसके पहले के जो कॉन्सेप्ट्स हैं एक्सरसाइज 9.4 तक के, वो आपको वहां पर मिल जाएंगे, और 9.4 तक का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉल मत करिएगा प्लीज, ओनली व्हाट्सएप 75036444171, इस नंबर पे आप हमें बच्चों व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो लिंक यहां से हम आपको सेंड कर देंगे। ओके,
चलिए बातें बहुत हो गई, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आप लोग बच्चों रेफरेंस के लिए पेज नंबर 148 एनसीईआरटी में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट इज एन आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी के पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि इक्वालिटी क्या होती है, ये तो सभी बच्चों को पता होगा, है ना। इक्वालिटी क्या होती है, करेक्ट। इक्वालिटी का मतलब क्या है, देखिए आपको एक लेफ्ट हैंड साइड दिया होगा, एक राइट हैंड साइड दिया होगा। जैसे ये देखो x इज इक्वल्स टू वाई दे दिया, ठीक है बच्चों। सो एक इक्वालिटी है जिसमें x इज इक्वल्स टू वाई। x क्या है, LHS है। LHS का मतलब पता है लेफ्ट हैंड साइड, y का मतलब राइट हैंड साइड। तो आप चेक कर लो, ऐसे खड़े हो जाओ, ये आपके लेफ्ट हैंड पे तो लेफ्ट हैंड साइड है, और ये आपके राइट हैंड पे तो राइट हैंड साइड है, और बीच में इक्वल टू ऐसे लगा रहता है। ठीक है, तो हम इसको इक्वालिटी बोलते हैं, बस सिंपल। ठीक है, तो और एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे मान लो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3 लिखा हुआ है। ये भी क्या है, इक्वालिटी है। ठीक है, इक्वालिटी में इक्वल का साइन होगा, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखा होगा, राइट हैंड साइड में कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो ये सब इक्वालिटी के एग्जांपल्स हैं। ओके बच्चों, चलिए तो ये तो सभी को पता होगा इक्वालिटी क्या होती है। ठीक है, आइए हम आपको एग्जांपल देते हैं आपकी एनसीईआरटी से। एक इक्वालिटी हम आपको दिखाते हैं बच्चों। इस इक्वालिटी को देखिए, a+1 इंटू a+2 इज इक्वल्स टू a² प्लस 3a और प्लस 2। ये एक इक्वालिटी आपको दी हुई है जिसमें वेरिएबल कौन है, a। एक ये इक्वालिटी, एक और इक्वालिटी देखिए, मैं आपको एक और इक्वालिटी दिखाता हूं बच्चों। ये इक्वालिटी आपकी a² और प्लस 3a और प्लस 12। एक ये इक्वालिटी इज इक्वल्स टू a² प्लस 3a प्लस 12 नहीं है, 2 है, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 132। करेक्ट। सो एक ये इक्वालिटी भी है, एक ये इक्वालिटी। इक्वालिटी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप क्लियरली यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो LHS दिया है, RHS दिया है। यहाँ पे देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। LHS दिया है, RHS दिया है। करेक्ट। अब देखिए बच्चों, ये भी इक्वालिटी है, ये भी इक्वालिटी है, लेकिन पता है ये वाली जो इक्वालिटी है ये आइडेंटिटी है। क्या है, ये आइडेंटिटी है बच्चों। ओके, अब ये आइडेंटिटी क्यों है ये हम आपको भी समझाते हैं। ये आइडेंटिटी है, लेकिन ये वाली जो इक्वालिटी है ये आइडेंटिटी नहीं है ना, ये इक्वेशन है। क्या है, ये इक्वेशन है। करेक्ट, तो ये इक्वेशन का एग्जांपल लिखा हुआ है। ओके, और ये आपका आइडेंटिटी का एग्जांपल लिखा हुआ है। करेक्ट, a+1 इंटू a+2 ऑलवेज a² प्लस 3a प्लस 2 के इक्वल होगा। अब आइए देखते हैं कि कौन सी इक्वालिटी आइडेंटिटी बन जाती है और कौन सी इक्वालिटी इक्वेशन बन जाती है। करेक्ट, आइए हम आपको डिटेल में इसको समझाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ध्यान से चेक करिए। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये जो इक्वालिटी लिखी हुई है इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड है कितना, a+1 इंटू a+2। ओके, तो आप क्या करो, आप इस इक्वालिटी का लेफ्ट हैंड साइड निकालो a की किसी भी वैल्यू के लिए। a का बच्चों कोई भी वैल्यू ले लीजिए जो आपको पसंद हो, बताओ क्या लें। a का कुछ भी वैल्यू चूज कर लो, 2 ले लें, 2 ले लें। चलो, सो फॉर a इज इक्वल टू 2, फॉर a इज इक्वल टू 2, यानी कि a की वैल्यू 2 आप रख के एक बार इसका लेफ्ट हैंड साइड निकालो कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है, उसके बाद इसका राइट हैंड साइड निकालो कि राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है। अगर दोनों इक्वल हैं, ठीक है, अगर दोनों इक्वल हैं तो हम बोलेंगे हाँ भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ध्यान से चेक करिएगा, फॉर a इज इक्वल टू 2 हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड निकाला। कैसे निकालोगे, लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी किया। अब जहां जहां a आ रहा है वहां हम क्या रखेंगे, 2। सो a की जगह क्या रखना है, 2 प्लस 1, a की जगह क्या रखेंगे, 2 और प्लस 2, a की जगह 2, a की जगह 2, 2 प्लस 1, 2 प्लस 2। चलिए सॉल्व करिए, 2 प्लस 1 कितना होता है, 3। ओके, और ये दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। ओके, सो 2 प्लस 1 3 इंटू 2 प्लस 2 4। सो आंसर इज व्हाट, 3 4 12। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, फॉर a इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया इसका, 12। ओके, नाउ अब हम राइट हैंड साइड इसका सॉल्व करते हैं। और राइट हैंड साइड सेम वेरिएबल, मतलब वेरिएबल कौन है यहाँ पर, a। भाई a वेरिएबल है, तो a की वैल्यू आपने कितनी चूज करी थी, 2। ठीक है, कोई भी नंबर आप चूज कर सकते हो, कोई भी रियल नंबर। हमने a इज इक्वल टू 2 ले लिया था। करेक्ट, अब इसका राइट हैंड साइड कॉपी करो और राइट हैंड साइड की वैल्यू a इज इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेट करो। ओके, यानी कि a² और प्लस 3a और प्लस 2। नाउ ध्यान दें स्टूडेंट्स, a का स्क्वायर है ना, तो a का स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, a और ऊपर स्क्वायर। करेक्ट, सो a की जगह कितना रखना है, 2। सो 2 स्क्वायर और प्लस ये 3 इंटू a, भाई 3 का मतलब 3 इंटू a, यानी कि 3 इंटू a का वैल्यू 2 रखेंगे और प्लस 2। करेक्ट, नाउ 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 और प्लस 3 2 6 और प्लस 2, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12। ये लीजिए बच्चों। सो हम यहाँ क्लियरली बोल सकते हैं फॉर a इज इक्वल टू 2, अगर आप देखोगे a इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। अगर आप देखेंगे बच्चों, फॉर a इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों सर, क्योंकि बच्चों a की वैल्यू 2 लगाने पर लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी कितना आया, 12,
राइट हैंड साइड का वैल्यू भी कितना आया 12, तो हम बोलेंगे फॉर a इज इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो बच्चों ऐसी इक्वलिटी जिसमें आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू चूज करो, आई रिपीट, ऐसी इक्वलिटी तो है ना, लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो ऐसी इक्वलिटी जिसमें वेरिएबल की वैल्यू आप कुछ भी चूज करो, वेरिएबल की वैल्यू आप कुछ भी, a इज इक्वल टू 2 चूज करो, 3 चूज करो, 4 चूज करो, 10 चूज करो, -10 चूज करो, कुछ भी चूज करो, a की वैल्यू आप कुछ भी चूज करो, यानी कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कुछ भी ले लें और लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। आई रिपीट, एक ऐसी इक्वलिटी जिस इक्वलिटी में वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होता हो, उस इक्वलिटी को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। तो ये हो गई आइडेंटिटी। क्यों हो गई, आइए हम आपको अभी और थोड़ा सा डिटेल करते हैं, परेशान ना हो, पहले इसको आप कॉपी करो। अभी आपने a इज इक्वल टू 2 चूज किया था, अब आप चूज कर लो a इज इक्वल टू, लेट अस से बच्चों 10 चूज करते हैं, कितना 10, देखते हैं फॉर a इज इक्वल टू 10 क्या इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। सो a इज इक्वल टू 10 के लिए आइए हम आपको करके दिखाते हैं इसको। चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, इसका लेफ्ट हैंड साइड, और फिर हम इसका निकालेंगे राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्या होता है। सो लेफ्ट हैंड साइड a + 1 a + 2 था, तो जहां जहां a वहां हम क्या रखेंगे 10, सो 10 + 1 इंटू 10 + 2। ओके स्टूडेंट्स, सो 10 + 1 कितना होता है 11, और यहाँ इंटू है, सो इंटू 10 + 2 कितना होता है 12, 12 इंटू 11 करिए और आंसर देखिए कितना आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सो 11 इंटू 12 तो सभी बच्चे कर लेंगे मेरे ख्याल से, 2 1 = 2, 2 1 = 2 और 1 1 = 1 और 1 1 = 1, सो 2 2 + 1 3 और 132, करेक्ट। सो आंसर कितना आ रहा है 132। तो फॉर a इज इक्वल टू 10 लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कितना है 132। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे, राइट हैंड साइड कितना है a² + 3a + 2, सो a² + 3a + 2, सो a की जगह कितना रखना है 10, सो 10 का स्क्वायर और प्लस भाई 10 का स्क्वायर और प्लस 3 इंटू a, यानी कि 3 इंटू a का वैल्यू 10 और प्लस 2, सॉल्व करिए। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 बच्चों, 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 2 मत कर देना ना, 10 स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 2 मत करना। 10 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 10 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 10 स्क्वायर मतलब होता है 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है अपने आप से, 10 इंटू 10 होता है। ओके, सो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, सो यहाँ हो गया 100 और प्लस 3 इंटू 10 30 30 और प्लस 2, यहाँ से बच्चों देखिए 100 + 30 130 और प्लस 2 132। तो बच्चों अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, फॉर a इज इक्वल टू, इस बार हमने कितना लिया था 10, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, चेक कर लीजिए। a इज इक्वल टू 10 लेने पर लेफ्ट हैंड साइड 132 आया और राइट हैंड साइड भी कितना है 132, करेक्ट। तो ऐसी इक्वलिटी जिसमें आप वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू लो, देखा आपने एक बार मैंने a इज इक्वल टू कितना लिया था 10, फिर इसके पहले मैंने a इज इक्वल टू 2 लिया था, आपकी मर्जी, आप a की कोई भी वैल्यू ले लो बच्चों, ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो ये आइडेंटिटी है, करेक्ट। ये क्या है, ये वाली इक्वलिटी क्या है, आइडेंटिटी है, करेक्ट। अब आप जरा आइडेंटिटी की डेफिनेशन पढ़िए, कह रहा है आइडेंटिटी की डेफिनेशन कह रहा है एन इक्वलिटी, एक इक्वलिटी, एन का मतलब एक, वन इक्वलिटी ऐसी हो जिसमें क्या हो, विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। ओके, फिर से पढ़िए और कॉपी में नोट करके लर्न कर लेंगे। एन इक्वलिटी इज व्हाट, एन इक्वलिटी इज एन इक्वलिटी, एक ऐसी इक्वलिटी विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन इट, मतलब एक ऐसी इक्वलिटी जो कि वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू, कौन सा वेरिएबल, वो वेरिएबल जो वेरिएबल उस इक्वलिटी में होते हो। तो इस इक्वलिटी में कौन सा वेरिएबल था a, अभी मैं आपको और भी एग्जांपल दूंगा, परेशान मत हो। तो a की वैल्यू में आप कुछ भी ले रहे थे तो ये इक्वलिटी ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। ट्रू का मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, a का कोई भी वैल्यू चूज करो तो ये ऑलवेज ट्रू होना चाहिए। ट्रू का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रू का मतलब क्या होता है, ट्रू का मतलब होता है कि ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आना चाहिए, राइट हैंड साइड के। वेरिएबल की वैल्यू आप कुछ भी चूज कर लो, तो ऐसी इक्वलिटी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड आइडेंटिटी। फिर से पढ़िए, कॉपी में नोट करिए। आइडेंटिटी क्या होती है, एन इक्वलिटी एक ऐसी इक्वलिटी विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन इट, मतलब उस इक्वलिटी में जितने भी वेरिएबल होते हो, ऑब्वियसली यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है, ठीक है, किसी इक्वलिटी में एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ओके, तो एक ऐसी इक्वलिटी जिसमें जितने भी वेरिएबल हो, उस वेरिएबल की अगर हम कुछ भी वैल्यू ले लें तो वो ऑलवेज ट्रू होता हो। वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए अगर कोई इक्वलिटी ऑलवेज ट्रू है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी ले लो और लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो ऐसी इक्वलिटी क्या कहलाती है, आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी, अब आप ट्राई कर सकते हो, a की वैल्यू कुछ भी ले लो बच्चों, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, ये हो गई आइडेंटिटी। लेकिन इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन कह रहे हैं, इक्वेशन बच्चों पढ़िए जरा यहां से, कह रहे हैं इक्वेशन इज ट्रू फॉर ओनली सर्टेन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन इट। इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन इज ट्रू फॉर ओनली सर्टेन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन इट। बच्चों
इक्वेशन एक ऐसी इक्वलिटी होती है जो कि ओनली सर्टेन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन इट के लिए ट्रू होती है। मतलब समझो, मतलब हम यहां पर वेरिएबल्स की केवल कुछ ही वैल्यू ले सकते हैं जिसके लिए क्या हो, ट्रू हो। ओके, वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हम आपको एग्जांपल देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपकी एनसीईआरटी से ही हमने एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि बच्चों ये एक इक्वेशन है, इक्वलिटी नहीं है, पता है क्यों है? ध्यान सुनो, हम आपको दिखाते हैं। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, इतना कॉपी करिए, कर लिया। चलो देखो बच्चों, जैसे कि ये जो इक्वलिटी हमने ली हुई है यहां पर क्या है, एक इक्वलिटी मेरे पास a स्क्वायर प्लस 3a और प्लस 2 इज इक्वल टू 130। अब 132, अब मेरी बात ध्यान सुनो। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले फॉर a इज इक्वल टू 10, मतलब हमने a की वैल्यू 10 चूज करी, मान लो। ठीक, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड निकालो। लेफ्ट हैंड साइड कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a का स्क्वायर है ना, यानी कि a का स्क्वायर और प्लस 3a, ओके, और प्लस 2। चलिए सॉल्व करते हैं। a का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, सो 10 का स्क्वायर और प्लस 3 इंटू a का वैल्यू 10 और प्लस 2। ओके, सो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 अभी बताया था, प्लस 3 इंटू 10 30 और प्लस 2, सो कितना आ गया 132। मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड 132 आ गया और राइट हैंड साइड तो है ही 132। राइट हैंड साइड में कहीं पे a नहीं लिखा है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ a है ही नहीं यहाँ पर। सो सीधे हम इसका राइट हैंड साइड यहाँ पे कॉपी कर देंगे, है ना। सो राइट हैंड साइड कितना हो गया 132, यानी कि बच्चों फॉर a इज इक्वल्स टू 10, जब हमने a का वैल्यू 10 लिया तो हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। लेकिन अगर आप a का कुछ और वैल्यू ले लो बच्चों, आप a इज इक्वल्स टू 1 ले लो, ये फेल कर जाएगा, ये ट्रू नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इतना पहले कॉपी करिए, इतना कॉपी करिए, कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैं करके दिखा दूँ आपको। ये देखिए बच्चों, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। फॉर a इज इक्वल्स टू 1, अगर मैं a इज इक्वल्स टू 1 रखूँ, सो इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना आ जाएगा, कितना है, a का स्क्वायर है ना, a का स्क्वायर और प्लस 3a और प्लस 2। तो देखो a की जगह क्या रखेंगे 1, सो 1 का स्क्वायर और प्लस 3 इंटू 1, क्योंकि 3 इंटू a 3 इंटू 1 और प्लस 2। सो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1/1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 3 और प्लस 2, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6। बच्चों चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड 6 आ गया और राइट हैंड साइड कितना है 132। ओके, सो राइट हैंड साइड कितना है 132। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहां पर क्या हुआ, बहुत ध्यान चेक करेंगे। इक्वेशन के केस में क्या हुआ, फॉर a इज इक्वल टू 10, जब हमने a 10 लिया तब तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। लेकिन जब हमने a इज इक्वल टू क्या चूज किया 1, सो फॉर a इज इक्वल टू जब हमने कितना चूज किया 1, तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया, क्योंकि चेक कर लो बच्चों, a की वैल्यू 1 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड कितना है 6 है, लेकिन राइट हैंड साइड तो 132 और 6 132 के इक्वल थोड़ी ना होता है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लगाएंगे, एसएस को कट कर देंगे और क्या पढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड फॉर व्हाट, फॉर a इज इक्वल्स टू 1। तो ऐसी इक्वलिटी जो वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू ना होती हो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। ओके बच्चों, तो ये इक्वेशन का एग्जांपल है, क्योंकि a का वैल्यू आप बदलते जा रहे हो, कभी कभी ये ट्रू होता है, यानी कभी कभी इसका लेफ्ट हैंड साइड a की कुछ वैल्यूज के लिए, यानी कि जो वेरिएबल है यहाँ पर a, उसकी कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू होता है ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होता है। जैसे कि a इज इक्वल टू 10 चूज करने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, बट a इज इक्वल टू 1 चूज करने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो ये जो इक्वलिटी है ये आइडेंटिटी नहीं है, ये क्या है, इक्वेशन है। तो बच्चों अपनी कॉपी में नोट लगाएंगे और आइडेंटिटी में और इक्वेशन में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वलिटी होती है जो ऑलवेज ट्रू होती है, किसके लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन इट, मतलब उसमें जितने भी वेरिएबल होते हैं उसकी आप कुछ भी वैल्यू रखोगे तो हमेशा ट्रू होती है, करेक्ट। लेकिन इक्वेशन इज ट्रू ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन इट, मतलब इक्वेशन एक ऐसी इक्वलिटी होती है जिस इक्वलिटी में अगर हम वेरिएबल की कुछ सर्टेन मतलब कुछ निश्चित कुछ स्पेसिफिक वैल्यू रखें तभी वो ट्रू होती है, ऑलवेज वो ट्रू नहीं होती है। तो याद रखिएगा, इक्वेशन दिए गए वेरिएबल के लिए ऑलवेज ट्रू, दिए गए वेरिएबल्स की वैल्यूज के लिए ऑलवेज ट्रू नहीं होती है, लेकिन आइडेंटिटी जो होती है बच्चों वो दिए गए वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ऑलवेज ट्रू रहती है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब आपको पढ़ना क्या है बच्चों, आपको पढ़ना है आइडेंटिटीज। आई रिपीट, आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में क्या, आइडेंटिटीज। इक्वेशंस आपको अभी नहीं पढ़नी है, इक्वेशंस आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, या थोड़ा सा इक्वेशन के बारे में आपने लीनियर इक्वेशन वगैरह पढ़ रखा होगा, वो अलग बात है, ठीक है। बट हमें फोकस करना है किसके ऊपर, आइडेंटिटीज के ऊपर। ओके, तो इतना आप लोग बच्चों कॉपी कर लीजिए पहले, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के पे और उसको हम डिटेल में
बताते हैं आपको। ओके, तो प्लीज इतना नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करें, पेज नंबर 148 पे देखिए, नीचे हेडिंग लगी हुई है सेक्शन 9.11 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। ओके, तो बच्चों कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं जो कि पहले हमें लर्न करना है, फिर हम आपको प्रूफ भी करके दिखाएंगे कि वो कैसे आई हुई हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ट्राई दीज में कुछ बातें इन्होंने करी हुई हैं, इसको भी हम करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मेरे साथ तो आप क्या करो बच्चों, सारी आइडेंटिटीज आप लोग लर्न कर लो फटाफट। ओके, सो बच्चों जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, ओके, हम लोग को याद करनी है। जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्या है बच्चों, देखिए ये पेज नंबर 149 पे आप देख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बॉक्स में जो बंद है ना। सो फर्स्ट आइडेंटिटी आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप पहले मेरे साथ याद करेंगे, फिर ये कैसे आता है मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ओके, सो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। सभी बच्चे फटाफट पहले तो याद कर लें बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। याद करिए फटाफट, याद करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। याद हो गया। अब सेकेंड आइडेंटिटी जो है बच्चों वो है आपका क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। देखो सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ प्लस की जगह प्लस 2ab की जगह माइनस 2ab आ जाएगा। सो माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, बस एक साइन चेंज होगा, ये 2ab वाला। करेक्ट, अगर यहाँ प्लस है तो 2ab के साथ प्लस, अगर यहाँ बीच में माइनस है तो 2ab के साथ माइनस। सो याद हो गया आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, उसके बाद बच्चों जो थर्ड आइडेंटिटी है वो आपको याद करनी है, ध्यान दें। थर्ड वाली जो है वो कुछ इस तरीके से a प्लस बी इंटू a प्लस बी, ये बाइनोमियल है, और a माइनस बी ये भी एक बाइनोमियल है। सो बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। याद करिए फटाफट, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। ठीक, एक चीज और बच्चों ध्यान देंगे प्लीज, देखो बच्चों ये जो लास्ट वाली आइडेंटिटी है, थर्ड वाली है ना जो लिखी है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बोलो, और चाहे a माइनस बी इंटू a प्लस बी बोलो, बात क्या है सेम, रिजल्ट आपका सेम आएगा। a प्लस बी इंटू a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। करेक्ट, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कॉपी में नोट करें, कॉपी में नोट करें बच्चों, नोट कर लिया है। करेक्ट, तो ये थर्ड वाली को या तो ऐसे लिखो और लिख दिया, और का मतलब या तो ऐसे लिखो। ठीक है, उसके बाद फोर्थ आइडेंटिटी जो है बच्चों आपकी वो है आपकी क्या, मैं आपको बता दूं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू, ध्यान दें, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस बी का स्क्वायर। सभी बच्चे याद करें, फोर्थ वाली क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे फटाफट इसको याद कर लें, याद कर लें फटाफट। अब आपको क्या काम करना है, याद हो गए सारे, याद हो गए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल याद होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो या a माइनस बी होल स्क्वायर बोलो, बात सेम है। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद a प्लस बी इंटू a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी बोलो, चाहे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बोलो, बात क्या है सेम है। सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद लास्ट वाला जो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, है ना, ए प्लस बी के बाद इंटू में बाहर x लगाओ इंटू एक्स और प्लस बी स्क्वायर। इसको अपनी कॉपी में बच्चों नोट करिए, और बिल्कुल आपको लर्न होना चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, चलिए अब इस पे कुछ काम करते हैं बच्चों हम लोग। ठीक, क्या काम करेंगे देखते हैं सर। बच्चों फर्स्ट वाले का प्रूफ देखेंगे, फर्स्ट वाले को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। कैसे प्रूफ करेंगे सर? बच्चों एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड आपको लाके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को लाके हम आपको दिखाएंगे। सो प्रूफ ऑफ फर्स्ट आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ फर्स्ट। तो बच्चों फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है आपकी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। करेक्ट, सो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर। करेक्ट, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, यानी कि राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब सुनो बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, एक्स इंटू एक्स। ये सुनो, ये तो पढ़ा है भाई, एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर। ठीक, इसी तरीके से बच्चों एम स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, एम इंटू एम। इसी तरीके से 4 स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 4।
तो बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। यस और नो, a प्लस बी के ऊपर होल स्क्वायर लगा है, यानी कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। करेक्ट। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां पे जो लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हमने क्या लिखा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, समझ में आ गई बात, ठीक। इसी तरीके से जरूरत पड़ने पर बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक बाइनोमियल है, ये भी एक बाइनोमियल है, और बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना हमने सीखा हुआ है। ओके, सो क्या करेंगे, a को लेंगे, a इंटू ये वाला पूरा ब्रैकेट ऐसे ही कॉपी कर देंगे, यानी कि a प्लस बी, और इसका सेकंड टर्म क्या है, प्लस बी, सो प्लस बी इंटू ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही कॉपी कर देंगे, यानी कि a प्लस बी। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, a आके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, सो a इंटू ए और प्लस a इंटू बी, और ये वाला प्लस कॉपी करेंगे और b इंटू ए, बी होता है, और b इंटू बी है ना, प्लस 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 और b इंटू बी। करेक्ट। नाउ a इंटू ए स्क्वायर सबको पता है, प्लस a इंटू बी ए बी, और प्लस बच्चों ba को आप ab भी लिख सकते हो, ये हम 9.4 में शायद पहले ही पढ़ चुके हैं। करेक्ट। सो ba को हम क्या लिख सकते हैं, ab, उसके बाद प्लस b इंटू बी क्या होता है, b स्क्वायर। नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस, बच्चों एक बात बताओ, ab प्लस ab कितना होता है, 2ab, लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना। सो ab प्लस ab कितना हो जाएगा, 2ab और प्लस b स्क्वायर। ये लीजिए, आप लेके क्या चले थे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेके क्या चले थे आप, लेफ्ट हैंड साइड, और आ क्या गया बच्चों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट हैंड साइड आ गया, सो इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी हमने प्रूव कर दी। अब आज के बाद हम इसको लर्न कर लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर कहीं क्वेश्चन में आपको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दिखाओ, बच्चों सुन लो, अगर कभी कभी आपको राइट हैंड साइड इसका दिया हो, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर आपको कभी कभी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्वेश्चन में दिख जाए, तो आप इसको क्या कर सकते हो, a प्लस b का होल स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हो। भाई देखो सीधी सी बात है, ये अगर इसके इक्वल है तो बच्चों ये भी तो इसके इक्वल होगा। भाई लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा, प्रूफ तो कर दिया। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की जगह आप a प्लस b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये बच्चों प्रूफ आप नोट करिए, कम से कम 1-2 बार इसको आप खुद से करके देखिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इससे आपकी मैथ्स बहुत अच्छी, धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। ओके, नोट करिए, नोट कर लीजिए, मैं आपको सेकंड आइडेंटिटी का प्रूफ करके दिखाऊंगा, नोट करिए प्लीज। कर लिया, चलो वेरी गुड। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम प्रूफ करेंगे सेकंड आइडेंटिटी को, और सेकंड आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, सो इसको भी हम सेम मेथड से करेंगे। करेक्ट, और करना कुछ नहीं है इसमें बच्चों, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, सो हमने क्या किया, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, और लेफ्ट हैंड साइड का a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, सो a माइनस बी इंटू a माइनस बी। अब करना कुछ नहीं है, ये एक बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, मल्टीप्लाई करो। कैसे करते हो, a को उठा के a से करेंगे, सॉरी पहले यहाँ पे a ले लेंगे, है ना, सो a इंटू ये सेकेंड ब्रैकेट पूरा, है ना, यानी कि a इंटू ए माइनस बी, और ये माइनस का क्या है, b है, सो कॉपी कर लेंगे इसको, माइनस का b इंटू क्या लिखेंगे, a माइनस बी। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं। सो a इंटू ए, अब तो डायरेक्ट हो जाएगा, a स्क्वायर होता है, और a के आगे प्लस है, यहाँ माइनस है, सो प्लस माइनस माइनस a इंटू बी बच्चों, ए बी, सो माइनस ए बी। अब यहाँ पे देखो ये माइनस है, और यहाँ a के आगे प्लस है, सो माइनस प्लस माइनस b इंटू ए बी ए। ओके, उसके बाद ये माइनस है, ये माइनस है, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और b इंटू बी, सो क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर। करेक्ट, ये तो पता है आपको। नाउ अब यहाँ से देखिए a स्क्वायर, अब देखो बच्चों ये हो गया माइनस ए बी, ये माइनस ए बी, माइनस बी ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं, सो माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। करेक्ट, ओके। नाउ यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर, अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ए बी के आगे कुछ नहीं तो 1, ए बी के आगे कुछ नहीं 1, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, और साइन लगेगा माइनस का, यानी कि माइनस 2ab। सो माइनस ए बी माइनस 2ab, माइनस माइनस प्लस, भाई ए बी प्लस ए बी होता तो प्लस 2ab आता, माइनस ए बी माइनस 2ab आ जाएगा। ठीक, सो प्लस बी का स्क्वायर। नाउ बच्चों आप देख सकते हैं, आप क्या लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
बी स्क्वायर, तो आ गया क्या आपका राइट हैंड साइड, ये लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? ओके स्टूडेंट्स, ठीक है ना? तो कुछ इस तरीके से। और अब आपने इसको जब याद कर लिया है, तो अगर आपको कभी कभी ये दिया हो, क्या कभी कभी बच्चों आपको क्वेश्चन में अगर ऐसा मिल जाए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कोई पूछेगा इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप बोलना इसको हम लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, या a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ओके, नोट करिए, नोट कर लीजिए बच्चों फटाफट, कॉपी करिए। थर्ड वाले को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड को मैं प्रूफ करूंगा, कॉपी करिए प्लीज। ओके, चलिए, वेरी गुड, कॉपी कर लिया होगा आप लोग ने। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं प्रूफ ऑफ थर्ड आइडेंटिटी, करेक्ट। सो देखते हैं क्या होता है, थर्ड वाले को हम कैसे प्रूफ करेंगे। ओके, थर्ड वाला भी बहुत इजी बच्चों, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ओके, नाउ थर्ड वाले का आइडेंटिटी क्या है हमारा, प्रूफ ऑफ थर्ड आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, नाउ अब देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो। सो इसका LHS लेफ्ट हैंड साइड कितना है, a प्लस बी और इंटू, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू ए माइनस बी। अब इसको मल्टीप्लाई करूँ, सो यहाँ पे a इंटू ये वाला ब्रैकेट, यानी कि a इंटू ए माइनस बी, और देखो ये प्लस b है, सो प्लस b इंटू ए माइनस बी, है ना, करेक्ट। नो, अब a को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू ए स्क्वायर, a के आगे प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस a इंटू बी, ए बी, उसके बाद यहाँ प्लस है, a के आगे प्लस है, सो प्लस 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 b इंटू ए, बी ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं, और प्लस माइनस माइनस और b इंटू ए, सॉरी b इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये माइनस ए बी प्लस ए बी ये कैंसिल हो जाएगा, बाई लाइक टर्म्स है, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा। नाउ क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड, लेके क्या चले थे लेफ्ट हैंड साइड, आ क्या गया राइट हैंड साइड। सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और ध्यान रखें बच्चों, अगर आप ऐसा ले लेते ए माइनस बी ए प्लस बी, तब भी यही आता, दिखाऊं मैं आपको, देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना, क्या होता है, ए इंटू ए को उठाते हैं और इससे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए इंटू ए प्लस बी होता, और फिर माइनस ऑफ बी, सो माइनस ऑफ बी इंटू ए प्लस बी। ओके, सो कितना आएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, और ए के आगे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 ए इंटू बी, ए बी होता, माइनस बी इंटू ए, माइनस बी ए को हम ए बी लिखते, माइनस प्लस माइनस और बी इंटू बी, बी स्क्वायर, ये लीजिए, ए बी से ए बी कैंसिल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसे भी आ सकता था, यही रीजन है मैंने आपसे बोला था कि आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोलो तब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, चाहे आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बोलो तब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, करेक्ट। एंड कॉपी करिए, फिर बताता हूँ, कॉपी करिए बच्चों। अगर आपको ऐसा दिया हो कभी कभी, देखिए मान लीजिए आपको इसका राइट हैंड साइड दिया हो, कभी कभी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया होगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकते हो, या आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी आप लिख सकते हो, उस बात का आप ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए फटाफट, फिर मैं आपको फोर्थ वाला प्रूफ करके दिखाता हूँ। ओके, फोर्थ वाली आइडेंटिटी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, करेक्ट। नोट करिए स्टूडेंट्स, नोट कर लिया है। चलिए फोर्थ आइडेंटिटी देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। ओके, सो ये भी बहुत इजी, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ वाला क्या है आपका, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और देखते हैं राइट हैंड साइड आता है कि नहीं। सो लेफ्ट हैंड साइड हमने इसका लिया, क्या है,
एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो जरा, कुछ नहीं करना है, एक्स को उठाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस बी से, सो एक्स इंटू एक्स प्लस बी और प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। करेक्ट। नाउ देखो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर x के आगे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 होता है, और x इंटू बी, एक्स इंटू बी, एक्स बी या फिर बी एक्स। ओके, सो बी एक्स आ गया, फिर यहाँ प्लस है, प्लस, और यहाँ x के आगे प्लस है, सो प्लस प्लस प्लस, और a इंटू एक्स ए एक्स। ठीक, इसी तरीके से बच्चों यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, सो प्लस प्लस प्लस, और a इंटू बी कितना हो जाएगा, ए बी। ओके, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको 9.4 में पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो प्लीज़ बच्चों प्लेलिस्ट फॉलो करिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है वहाँ पर। ओके, नाउ अब देखिए बच्चों, ये एक्स स्क्वायर लिखा है और प्लस, ठीक, ये क्या लिखा है, बी एक्स को हमने लिखा बी इंटू एक्स और प्लस ए एक्स को हमने लिखा ए इंटू एक्स। ठीक है, और प्लस ए बी। अब ध्यान दें, इसको यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाओ। कॉमन लेना आता है आपको? नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ आपको। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स और प्लस ए बी। ध्यान दें, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है। ठीक, क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन मतलब जो आपको सेम दिख रहा है, मतलब जो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, आपको दोनों में क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है बताओ? यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी, तो ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। ओके, इसको हम कॉमन लेना बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ बी, मतलब यहाँ बी बच जाएगा, एक्स चला गया बाहर, है ना, सो अभी जाएगा, हम आपको दिखाएंगे। फिर प्लस कॉपी किया और यहाँ से भी एक्स बाहर चला गया, ए, और एक्स को लिख दिया ब्रैकेट के बाहर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर दिया सर? देखो, प्लस ए भी आप ऐसे ही कॉपी कर लो। ऐसा क्यों कर दिया बच्चों? ऐसा इसलिए कर दिया, अगर आप भाई एक्स को वापस मल्टीप्लाई करोगे अंदर, सोचो ना, ये एक्स इंटू बी क्या हो जाएगा, बी एक्स, और प्लस एक्स इंटू ए क्या हो जाएगा, ए एक्स, वापस ऐसा हो जाएगा। भाई ये जो चीज़ है बच्चों, बी प्लस ए इंटू एक्स, वापस ये अगर अंदर जाएगा, सो बी इंटू एक्स बी एक्स और प्लस ए इंटू एक्स ए एक्स, वही तो आ जाएगा। तो हमने एक्स को वापस कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचेगा, बी प्लस ए, बस क्या दिक्कत है, सही ना। अब देखो, यहाँ से एक्स स्क्वायर और प्लस बी प्लस ए लिखो, चाहे ए प्लस बी लिखो, बात क्या है, सेम है। ओके, सो बी प्लस ए को हम ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। सो ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, भाई बी में ए ऐड करो और चाहे ए में बी ऐड करो, बात क्या है, सेम। सो बी प्लस ए को हमने ए प्लस बी लिखा, लो हम लेके क्या चले थे, लेफ्ट हैंड साइड, आ क्या गया, राइट हैंड साइड। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर। ओके, या फिर आपको कभी कभी अगर ऐसा दिया हो, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो आप उसको एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी लिख सकते हैं। करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, इतना आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब मैं आपको ये बताता हूं क्या, कि इसमें आइडेंटिटी नंबर 1, 2 और 3, दीज आर द स्पेशल केसेस ऑफ आइडेंटिटी नंबर 4। 1, 2, 3, 4 के स्पेशल केसेस हैं। ठीक है, ये क्या मैं बोल रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। सुनो, पता है क्या, 4 वाली आइडेंटिटी से ही ये सारी डराइव हो जाएंगी, वो भी अभी हम आपको दिखाते हैं। ओके, पहले इतना बच्चों नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था आइडेंटिटी नंबर 4, ठीक है, की हेल्प से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को ड्राइव किया जा सकता है। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है स्पेशल केसेस हैं फोर्थ के, ये बात अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करिए, ये क्वेश्चंस भी करने जरूरी हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे पेज 149 पे ट्राई दीज दिया हुआ है, तो इसमें भी ओनली 1 क्वेश्चन दिया हुआ है। आप पेज 149 पे देखें, कह रहा पुट माइनस बी इन प्लेस ऑफ बी इन आइडेंटिटी नंबर 1, डू यू गेट आइडेंटिटी नंबर 2। कह रहा है बच्चों, ये जो आइडेंटिटी नंबर 1 है, फर्स्ट आइडेंटिटी है, ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी थी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, a स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ओके, ये हमने पढ़ा था। क्या कह रहा है, कह रहा है कि पुट माइनस बी इन प्लेस ऑफ b, मतलब समझो बच्चों, पुट माइनस बी इन प्लेस ऑफ b, मतलब समझो जहां जहां b आ रहा है वहां आपको क्या रखना है, माइनस b। प्लीज ध्यान दें, पुट माइनस बी इन प्लेस ऑफ बी, जहां जहां बी आपको दिखाई पड़ रहा है वहां आप माइनस बी रख दो, तो क्या जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो क्या सेकंड आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन ये, तो जवाब है यस, हो जाएगी। आंसर इज यस। ओके, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ओके, नाउ पुट माइनस बी इन प्लेस
ऑफ बी, जहां जहां बी है वहां वहां माइनस बी रखो। तो ये आइडेंटिटी पहले से कॉपी कर लो फर्स्ट वाली। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, ओके 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर को हमने ऐसे लिखा बी का स्क्वायर, क्यों वो भी हम आपको बताएंगे। अब देखिए बच्चों, दिस इंप्लाइज, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, बी की जगह माइनस बी रखना है। सो इस आइडेंटिटी में फर्स्ट वाली में जहां जहां बी आ रहा है वहां वहां माइनस बी रख दीजिए। तो करना कुछ नहीं, ए को ऐसे ही कॉपी करेंगे। अब देखो बी की जगह आप क्या रखोगे, माइनस बी रख सकते हो, ये वाला प्लस ऐसे ही लगाएंगे और बी की जगह हमने क्या रखना है, माइनस बी, करेक्ट। अब हम एक और ब्रैकेट यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरीके से, कुछ नहीं किया, बी की जगह माइनस बी रखा है, ये वाला प्लस ऐसे ही कॉपी किया, बी की जगह माइनस बी, और इस पूरे ब्रैकेट पे होल स्क्वायर था तो इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी की जगह माइनस ऑफ बी और प्लस बी की जगह माइनस बी और स्क्वायर, करेक्ट। भाई बी स्क्वायर को हमने क्या लिखा था, बी का होल स्क्वायर ऐसे, और बी की जगह क्या रखना है, माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ओके। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, देखते क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये ए ऐसे ही रहेगा। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, सो माइनस बी और होल स्क्वायर लगा है इज इक्वल्स टू ये ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक। अब ध्यान दो ये प्लस है और ये माइनस है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो प्लस माइनस माइनस, और 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2ab, सो 2ab और प्लस बच्चों माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, माइनस बी का स्क्वायर का मतलब होता है क्या, माइनस बी इंटू माइनस बी, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, आंसर प्लस में आएगा, सो प्लस का बी स्क्वायर, ओके। सो आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स अब आप देखो ये क्या है, ये क्या आ गया, ये आइडेंटिटी नंबर 2 आ गई। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। यानी कि आइडेंटिटी नंबर 2 को हम 1 की हेल्प से प्रूफ कर सकते थे, 1 लिखेंगे और जहां जहां b है वहां वहां हम क्या रख देंगे, माइनस बी, तो आइडेंटिटी नंबर 2 प्रूफ हो जाएगी, हो गई, ठीक। नोट करिए, नोट करिए स्टूडेंट्स, नोट कर लिया है, चलिए अब देखिए। नाउ स्टूडेंट्स पेज नंबर 149 पे देखिए, आप यहां पर देखिए ये जो ब्राउन बॉक्स में आपको ट्राई दीज लिखा हुआ है, 1 2 3 4 टोटल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा वेरीफाई आइडेंटिटी नंबर 4 फॉर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 5, ओके। सो ये जो आइडेंटिटी नंबर 4 है इसको हमें वेरीफाई करना है दिए गए वेरिएबल्स के लिए। कौन कौन है वेरिएबल, x है, a है, b है। a की वैल्यू कितनी लेनी है, 2, b की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 5, और चेक करना है क्या LHS RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। भाई वेरीफाई का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कौन से, इन सब वेरिएबल्स के लिए उतनी ही आनी चाहिए जितनी राइट हैंड साइड के आनी चाहिए, इन्हीं वेरिएबल्स के लिए, ओके। सो हम ये आइडेंटिटी पहले कॉपी कर लेते हैं। सो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस इन द ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी का स्क्वायर, करेक्ट। अब करना कुछ नहीं बच्चों, हम सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब करना कुछ नहीं है इसमें, जहां जहां x आ रहा है हम क्या रखेंगे, 5, जहां जहां a आ रहा है 2, जहां जहां b आ रहा है 3, करेक्ट। सो x की वैल्यू कितनी बच्चों, 5 है, तो x की जगह, ये वाले x की जगह 5 प्लस a की जगह 2 रखेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में x की जगह 5 और प्लस b की जगह 3 रखेंगे, ओके। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे, 5 प्लस 2 7 और 5 प्लस 3 8, और इन दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई आएगा, 7 8 56। सो बच्चों दिए गए वेरिएबल्स की वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, 56। अब हम कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स दिए गए वेरिएबल्स के लिए a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 5, करेक्ट। हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई, अच्छा 56, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ आइडेंटिटी मैंने शायद मिस्टेक कर दी है इसमें, ठीक है ना। जो फोर्थ आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है, यहाँ बी स्क्वायर नहीं होता है, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। सो ये शायद हमने आपको प्रूव भी करके दिखाया था, ठीक है, प्लस ए बी होता है, करेक्ट। सो इसमें करेक्शन कर लीजिए, वो गलती से मैंने मिस्टेकली बी स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया था, ओके, ठीक है। फिर से याद दिला रहा हूँ, फोर्थ वाली जो आइडेंटिटी है वो क्या हम लोग की, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ओके, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये करेक्ट। यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं होता है, आई एम वेरी सॉरी, प्लस ए बी होता है, करेक्ट। सो अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड इसका वेरीफाई करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ओके। सो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, करेक्ट। सो यहाँ से कितना आ जाएगा,
देखो बच्चों ये x का स्क्वायर है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, x का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। सो x की जगह कितना रखना है हमको 5, ओके। सो x की जगह हम कितना रखेंगे 5 और यहाँ पे स्क्वायर लगा और प्लस a प्लस बी इंटू एक्स, a की जगह यहाँ पे a की जगह कितना रखेंगे 2 और प्लस b की जगह कितना पुट करेंगे 3 और इंटू में, ये इंटू है ना यहाँ पे, इंटू में x का वैल्यू कितना है 5 है, सो 5 लगाएंगे और प्लस a इंटू बी, भाई a b का मतलब क्या होता है a इंटू बी, सो a की जगह कितना रखोगे आप 2 और इंटू b की जगह कितना रखोगे आप 3, ओके। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 2 10 मत कर देना, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 होता है, 5 इंटू 5, 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, ओके। 5 5 का कितना होता है 25, करेक्ट। सो 25 और प्लस 2 प्लस 3 बच्चों 5 होता है, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लो, ये है ना 2 प्लस 3 5 फिर इंटू और ये है आपका 5 और प्लस 2 इंटू 3 2 3 जा 6, ओके। नाउ यहां से आ जाएगा 25 और प्लस 5 5 का कितना आ जाएगा 25 और प्लस 6, 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 6 56। तो बच्चों देखा आपने a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 5 के लिए जो आइडेंटिटी नंबर 4 है वो आपकी क्या हो गई, ट्रू हो गई, यानी कि वेरीफाई हो गई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी कितना आ गया 56 और राइट हैंड साइड भी कितना आ गया 56, ओके। तो इसी को हम बोलते हैं वेरीफाई करना, दी गई आइडेंटिटी दिए गए वेरिएबल्स की वैल्यू के लिए ट्रू है, ओके। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, कौन सी वेरिएबल्स की कौन सी वैल्यूज के लिए, तो जवाब है ए बी और x वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 5 के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड, ओके। नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स आप देखिए पेज नंबर 149 पर ट्राई दीज में जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं कॉपी कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, कह रहा है कि कंसीडर द स्पेशल केस ऑफ आइडेंटिटी नंबर 4, ओके। आइडेंटिटी नंबर 4 का एक स्पेशल केस वो लोग बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं सुन लो। एक काम करते हैं, पहले तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर 4 को लिख लेते हैं, क्या होता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, ये हमने लिख लिया। अब कह रहा है कि इसका एक स्पेशल केस है, क्या केस है पढ़ो, कह रहा है कंसीडर द स्पेशल केस ऑफ आइडेंटिटी नंबर 4 विद a इज इक्वल्स टू b, ओके, विद a इज इक्वल्स टू b, यानी कि बच्चों इस आइडेंटिटी में जहां जहां a आ रहा है वहां वहां हमको क्या रखना है b रखना है, और रखने के बाद हमें ये चेक करना है क्या कि इज इट रिलेटेड टू आइडेंटिटी 1, इज इट रिलेटेड टू आइडेंटिटी नंबर 1, ये हमें चेक करना है, ठीक है। देखते हैं। सो यहां पे देखिए बच्चों ये आइडेंटिटी हमने कॉपी कर ली है, एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं, x प्लस ए फोर्थ वाली है ना, और x प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या है एक्स स्क्वायर, ओके, और प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, करेक्ट। नाउ अब देखिए कह रहा है कि a इज इक्वल्स टू बी अगर हम रख दें, यानी कि जहां जहां a आ रहा है उसकी वैल्यू हम b रख दें, मतलब a की जगह b रखना है, बस जहां जहां a दिख रहा है वहां वहां b रखो। सो x प्लस, देखो यहाँ पे a दिख रहा है तो a की जगह आपने b रखना है, फिर x प्लस b ऐसे ही रहने दो इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और प्लस a की जगह ये जो a लिखा है a की जगह b रखना है, तो a की जगह हमने b रखा और प्लस कॉपी किया, और ये वाला b ऐसे ही कॉपी कर लिया और इंटू एक्स और प्लस a की जगह हमें क्या रखना है b, सो b ये a इंटू बी था, अब क्या हो जाएगा a की जगह b रखा, सो b इंटू और ये वाला b ऐसे ही कॉपी कर लिया b इंटू बी, बस a की जगह हमने b रख दिया, सो b इंटू बी, ओके। नाउ अब देखते हैं क्या हो जाएगा बच्चों, देखो x प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, x प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है x प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको नहीं पता है बच्चों सुन लो, x प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी का मतलब क्या होगा x प्लस बी का होल स्क्वायर, करेक्ट, याद रखिएगा। x प्लस बी का होल स्क्वायर को x प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी भी हम लिख सकते हैं, क्यों सर, क्योंकि बच्चों देखो आपने पढ़ा है ना किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है, जैसे मान लो 4 का स्क्वायर है तो इसका मतलब 4 इंटू 4 होता है, ठीक। तो यहाँ पर x प्लस बी का होल स्क्वायर है, सो x प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो उसको आप क्या लिख सकते हो x प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी, या फिर आप बोल सकते हो x प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं x प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी की जगह हमने क्या लिखा x प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर, नाउ प्लस b कितना होता है 2b, सो 2bx और प्लस b इंटू बी क्या होता है b स्क्वायर, ये लीजिए, करेक्ट। अब आपने क्या किया a इज इक्वल्स टू b रखा, कहाँ आइडेंटिटी नंबर 4 में, तो क्या ये स्पेशल केस बन गया किसका, फर्स्ट का, हाँ यस ये स्पेशल केस है, यस आइडेंटिटी 4th
becomes स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट, स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट। कैसे, आइए हम आपको बताते हैं कैसे। बच्चों ध्यान से चेक करिए, आपका ऐसा कुछ आ रहा है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो 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 बच्चों, एक बात बताओ, अगर मैं आपको क्या दे दूं, x प्लस बी का होल स्क्वायर, और बोलो इसको एक्सपैंड करो। सुनो, अगर मैं आपको क्या दे दूं, मैं बोलूं कि भाई x प्लस बी का होल स्क्वायर है बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा बताओ। तो आप बोलोगे सर देखो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है ना। क्या, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, थोड़ी जगह की ज़रूरत मुझे यहाँ पर होगी। मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर मैं आपको x प्लस बी का होल स्क्वायर दे दूँ एक्सपैंड करने के लिए, तो आप इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, ऑब्वियसली फर्स्ट वाली, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सुनो चेक करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो याद है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आपकी आइडेंटिटी कौन सी वाली, फर्स्ट वाली, ठीक है ना। और फोर्थ वाली आइडेंटिटी में एक a इज इक्वल टू बी रखने पर ऐसा कुछ आया, इसका मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, मैंने कहा कि भाई x प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपने फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को लगा के x प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे को एक्सप्लेन कर दिया। कैसे कर दिया वो हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, आइडेंटिटी में a आता है, यहां पर क्या है x है, तो करना कुछ नहीं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये x प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो जहां जहां a आ रहा है वहां हम क्या रखेंगे, x। भाई चेक करो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो x प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। आप मैच करो ना बच्चों, b तो b से मैच कर रहा है, लेकिन जहां जहां आइडेंटिटी में फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, ये फर्स्ट वाली, जहां जहां फर्स्ट वाली आइडेंटिटी में क्या आ रहा है, a आ रहा है, वहां आप क्या रखोगे, x। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो x प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a की जगह x रखना है, x स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x रखेंगे, b और प्लस b की जगह तो b रहेगा। ये देखिए x b को हम क्या लिख सकते हैं, bx। लो देखा, यही तो आंसर आया था, x प्लस बी का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर, और आइडेंटिटी नंबर 1 की हेल्प से भी यही आ रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या, कि आइडेंटिटी नंबर 4 में अगर हम a की जगह b रख देते हैं तो जो कुछ भी आएगा वो देखने में ऐसा लग रहा होगा कि हमने उसको किसको, x प्लस बी का होल स्क्वायर को एक्सपैंड करके ये कैसे लिखा, तो जवाब है आइडेंटिटी नंबर 1 की हेल्प से लिखा है। करेक्ट, यानी कि अगर आइडेंटिटी नंबर 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है, तो x प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन करोगे तो और क्लियर होगा, बट इसका आंसर क्या है, यस है। तो ये आई थिंक मैंने आपको समझा दिया है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ट्राई दीज पे। ओके अब स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं यहाँ पे, देखिए आपकी पेज नंबर 149 पे ट्राई दीज में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कंसीडर द स्पेशल केस ऑफ आइडेंटिटी नंबर 4। तो फोर्थ आइडेंटिटी को हमने कॉपी कर लिया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आइडेंटिटी टोटल हमने पढ़ी है, फोर्थ वाले को हमने कॉपी कर लिया, x प्लस a x प्लस b इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ab। करेक्ट, इसमें कह रहा है स्पेशल केस लेना है आपको, कह रहा है कंसीडर द स्पेशल केस ऑफ आइडेंटिटी नंबर 4 विद a इज इक्वल्स टू माइनस c, a इज इक्वल्स टू माइनस c एंड b इज इक्वल्स टू माइनस c। ओके स्टूडेंट्स, a की जगह हमें क्या रखना है, माइनस c रखना है, और b की जगह हमें क्या रखना है, माइनस c रखना है, बस। फिर क्या पूछा है, व्हाट डू यू गेट। ओके, तो आपको क्या मिलता है पहले ये बताना है। इज इट रिलेटेड टू आइडेंटिटी नंबर 2, इज इट रिलेटेड टू आइडेंटिटी नंबर 2। देखते हैं क्या होता है। चलिए बच्चों, फोर्थ वाली आइडेंटिटी ये रही, इसको कॉपी करते हैं। सो x प्लस a x प्लस b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। करना कुछ नहीं है इसमें, ए बी का मतलब a इंटू बी, ए बी का मतलब a इंटू बी। ओके नाउ अब देखिए, करना कुछ नहीं इसमें, जहां जहां a दिखाई पड़ रहा है वहां पे माइनस सी रखना है, a की जगह a की वैल्यू क्या है, माइनस सी है। सो क्या किया हमने, x, देखो a की जगह जब माइनस सी रखोगे, मैं आपको करके दिखाऊं, देखो जैसे x प्लस a लिखा हुआ है, ठीक, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस ब्रैकेट में ये ऐसे। अब ठीक है, सो x प्लस a की जगह क्या रखना है आपने, माइनस सी। सो a की जगह अगर हम माइनस सी यहाँ पे रख देंगे ऐसे, ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। सो x माइनस सी नहीं आ जाएगा, ठीक, तो a की जगह अगर माइनस सी रखेंगे तो ये x माइनस सी हो जाएगा। इसी तरीके से x प्लस b, b की जगह जब आप रखोगे माइनस, तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। करेक्ट, माइनस सी, b की जगह माइनस सी, a की जगह माइनस सी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह माइनस सी, b की जगह माइनस सी, ठीक, a पहले पॉजिटिव था माइनस सी हो जाएगा, b पहले प्लस b था माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि b का वैल्यू माइनस सी, इंटू में x लिखा है बाहर, और प्लस a की जगह माइनस सी
इंटू बी की जगह माइनस सी। ओके, नाउ अब इसको आइए सॉल्व करते हैं। सो x माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों कोई भी क्वांटिटी अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जैसे 4 इंटू 4 लिखा हो तो 4 स्क्वायर कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से अगर m इंटू एम लिखा हो तो क्या कर सकते हो, m स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से x माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है बच्चों। सो x माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दें, ये वाला प्लस ऐसे ही रहेगा। देखो माइनस सी क्या होता है, माइनस 2c। भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए माइनस सी के आगे कुछ नहीं तो 1 और सी के आगे कुछ नहीं तो 1। अब माइनस वन क्या होता है, माइनस 2। भाई माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा माइनस का, माइनस 2 और साथ में सी। करेक्ट। सो माइनस सी क्या हो जाएगा, माइनस 2c और बाहर x है और प्लस। अब ध्यान दो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस मत लिख देना, तो सी इंटू सी स्क्वायर, पॉजिटिव सी का स्क्वायर। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ओके, माइनस माइनस प्लस, इसलिए साइन देखेंगे बड़े नंबर का। इसमें से बड़ा नंबर तो कोई नहीं, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो माइनस 2c आ जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो मुंह में बोलने में जो साइन आता है वही लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस। सो प्लस सी स्क्वायर। ओके, नो यहाँ से हो जाएगा क्या, एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस, माइनस 2cx और प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये उसने सबसे पहले आपसे पूछा था क्या, कि अगर हम ए की जगह माइनस सी रखें, बी की जगह माइनस सी रखें तो आपको क्या मिलेगा, तो जवाब है आपको ये मिलेगा, पहला आंसर है। फिर क्या कह रहा था, इज इट रिलेटेड टू आइडेंटिटी नंबर 2, तो आंसर इज यस इट इज रिलेटेड टू आइडेंटिटी नंबर 2। हाउ, कैसे, आइए आपको। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं किस तरीके से ये जो रिजल्ट आया है ये आइडेंटिटी नंबर 2 से रिलेटेड है। कैसे, आइडेंटिटी नंबर 2 क्या है आपकी, ए, ये 2 आइडेंटिटी नंबर 2 क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट। अब जो रिजल्ट आपका आया है क्या, एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। करेक्ट। सो अगर हम आपको बोलेंगे भाई एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करो आइडेंटिटी नंबर 2 की हेल्प से, तो करना कुछ नहीं है, जहां जहां ए आ रहा है एक्स रखेंगे, जहां जहां बी आ रहा है क्या रखेंगे, सी। बस देखते हैं क्या होता है भाई, ए की जगह एक्स, बी की जगह सी। सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो जहां जहां ए आ रहा है सी एक्स रखेंगे, वहां जहां जहां बी आ रहा है वहां सी रखेंगे। सो ए की जगह एक्स, ए का स्क्वायर था एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह क्या रखना है एक्स, तो 2x, और बी की जगह क्या रखना है सी, 2xc और प्लस बी की जगह क्या रखना है सी, तो बी का स्क्वायर था सी का स्क्वायर आ गया। करेक्ट। एक्स सी को आप क्या लिख सकते हो, सी एक्स भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर। ओके, यानी कि एक्स माइनस सी का जो होल स्क्वायर उसका अगर हमने एक्सपेंशन किया किसकी हेल्प से, आइडेंटिटी नंबर 2 की हेल्प से। करेक्ट। तो वही रिजल्ट आ रहा है बच्चों जो हमें a इज इक्वल टू माइनस सी और b इज इक्वल टू माइनस सी रखने पर मिला था, यानी कि आइडेंटिटी नंबर 4 ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेकंड के लिए भी। अरे भाई सेकंड का ही तो फॉर्म है, बस चेंज हो गया है, a की जगह x, b की जगह c आ गया। तो आइडेंटिटी नंबर 4 ही बेसिक होती है, बाकी सारी इसी की हेल्प से हम ड्राइव कर सकते हैं। करेक्ट। बहरहाल हमने आपको ड्राइव भी करके दिखाया था, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। बहरहाल मैंने सारी चीज़ें बता दी क्योंकि बहुत सारे टीचर्स भी देख रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ट्राई दीज का 4th पार्ट कराता हूँ। ओके, पेज नंबर 149 पे ट्राई दीज में 4th पार्ट देखिए, कह रहा है कि कंसीडर द स्पेशल केस ऑफ आइडेंटिटी नंबर 4। तो आइडेंटिटी नंबर 4 को कॉपी करिए और स्पेशल केस क्या लेना है, कह रहा है कि विद b इज इक्वल टू माइनस ए, सो b इज इक्वल टू माइनस ए लेना है। ठीक है, कंसीडर द स्पेशल केस ऑफ आइडेंटिटी नंबर 4 टेकन एज या विद b इज इक्वल टू माइनस ए, व्हाट डू यू गेट, आपको क्या मिलेगा, इज इट रिलेटेड टू आइडेंटिटी नंबर 3, इज इट रिलेटेड टू आइडेंटिटी नंबर 3, ये हमको बताना है। ओके, चलिए ट्राई करते हैं। सो ये आइडेंटिटी नंबर 4 है आपकी, कॉपी करते हैं इसको, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी। ओके, करना कुछ नहीं है, जहां जहां बी है वहां माइनस ए रखना है। करेक्ट। सो दिस इंप्लाइज एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस, अब देखो b की जगह माइनस ए रखोगे तो ये साइन क्या होगा, चेंज। भाई कुछ नहीं करना है, देखो x प्लस बी अगर कहीं लिखा हो इसको ऐसे लिख दो, x प्लस बी को ऐसे लिख दो। ठीक, x प्लस और b की जगह क्या रखना है, माइनस ए। करेक्ट। सो ये कितना देगा, x प्लस माइनस माइनस x माइनस ए आ जाएगा। ओके,
ठीक। सो b की जगह माइनस ए रखोगे, सो x माइनस ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, a तो a है और b की जगह माइनस ए रखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। a प्लस बी को आपने कैसे लिखा, ऐसे लिखा a प्लस और ब्रैकेट में b, करेक्ट। उसके बाद a और प्लस b की जगह माइनस ए, करेक्ट। सो यहाँ से आ जाएगा a प्लस माइनस माइनस a माइनस ए आ जाएगा, करेक्ट। यानी कि b की जगह अगर माइनस ए रखोगे तो a माइनस ए आ जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। तो a ऐसे ही और b की जगह माइनस ए इंटू में x प्लस a इंटू बी की जगह माइनस ए, ठीक। कॉपी करिए, चलिए। नाउ बच्चों यहाँ से हो जाएगा क्या, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दें a माइनस ए जीरो, भाई a माइनस ए जीरो, सो प्लस जीरो इंटू ये इंटू एक्स और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और a इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक। सो यहाँ से आ गया x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और जीरो इंटू एक्स जीरो, तो ये तो खत्म हो जाएगा, इसको आप छोड़ो, ये खत्म हो गया, जीरो हो गया, फिर माइनस का क्या बचा, ए स्क्वायर, ठीक। तो ये उसने सबसे पहले पूछा था अगर हम आइडेंटिटी नंबर 4 में b की वैल्यू माइनस ए रखें तो आपको क्या मिलेगा, तो जवाब है ये मिलेगा, क्या, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये जो रिजल्ट मिला है क्या ये आइडेंटिटी नंबर 3 से रिलेटेड है, तो जवाब है यस। कैसे, यस इट इज रिलेटेड टू आइडेंटिटी नंबर 3, ओके। तो ये 3 है, तो आइडेंटिटी नंबर 3 क्या है आपकी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से सुनिए, ये जो रिजल्ट आया है मेरा, अगर इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँ, क्या, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, सोचो। ऊपर देखो बच्चों, a की जगह x, b की जगह a, देखो a प्लस बी था तो यहाँ x प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ x प्लस ए एक्स माइनस बी, मतलब जहाँ जहाँ a वहाँ क्या आ रहा है x, और जहाँ जहाँ b वहाँ a आ रहा है। तो रिजल्ट में भी हम क्या करेंगे, a की जगह x, तो a की जगह x, तो यहाँ a का स्क्वायर था तो x का स्क्वायर माइनस b की जगह a, तो यहाँ b का स्क्वायर था तो a स्क्वायर, ये नीचे। तो जब हमने क्या किया, जो हमारा रिजल्ट आया है इसके लेफ्ट हैंड साइड में जब हमने आइडेंटिटी नंबर 3 लगाई तो हमें वही रिजल्ट मिला जो कि आइडेंटिटी नंबर 4 में b की वैल्यू माइनस ए रखने पर मिला था, करेक्ट। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि वो ये बताना चाहते हैं कि आइडेंटिटी नंबर 4 जो है, आइडेंटिटी नंबर 4 बेसिक होती है, उसकी हेल्प से ये ड्राइव किया जा सकता है। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जैसे मैंने ड्राइव कराया है, ठीक है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, शुरुआत में जो मैंने कराया था, करेक्ट। आप देख भी सकते हैं एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है पेज नंबर 149 पे, कह रहा है कि वी कैन सी द आइडेंटिटी नंबर 4 इज द जनरल फॉर्म ऑफ द अदर 3 आइडेंटिटीज। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, वो एग्जाम में पूछ भी सकता है कि जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो वो पूछ सकता है कि क्या आइडेंटिटी नंबर 4, मतलब लिख के दे देगा क्या ये वाली जो आइडेंटिटी है ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का जनरल केस है, यस। इसी में अगर हम डिफरेंट वैल्यूज़ a की, b की, x की रखते जाएं तो ये वाली बनती जाती है, हमने आपको दिखा दिया, ठीक, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, पेज नंबर 149 पे नीचे देखिए सेक्शन 9.12 में अप्लाइंग आइडेंटिटीज, मतलब इस वीडियो में हमने आपको पढ़ाया कि ये आइडेंटिटीज क्या है, इसको लर्न करना सिखाया, ठीक। इक्वेशन और आइडेंटिटी में हमने आपको डिफरेंस बताया और दिखाया कि 4th वाली जो है वो जनरल केस है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का, ठीक। इसको आप डाइजेस्ट करो, इस वीडियो को 1-2 बार और देखो, या आप लर्न करो। नेक्स्ट जो वीडियो आ रहा होगा एंड स्क्रीन पे, उसमें हम आपको बताएंगे कि इन सारी आइडेंटिटीज की हेल्प से हम न्यूमेरिकल को इजी कैसे करते हैं, या इन सारी आइडेंटिटीज को हम अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला वीडियो भी देखना मत भूलिएगा, जिसमें हम एग्जांपल नंबर 11, 12, 13 और 14 को बहुत डिटेल में समझाएंगे, जिससे आपकी 9.5 में बहुत हेल्प होगी, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें।